के मन में अब हम चालू करेंगे क्लास 12th के लिए। क्या तो ठीक है, हमने क्लास 10th में जो व्याकरण पढ़ा था, अब क्या क्लास 12th में वही व्याकरण आएगा? क्लास 12th में क्या वही व्याकरण आएगा क्या हमने जो पढ़ा था? नहीं, क्लास 10th में हमने सारे 28 टॉपिक व्याकरण के लिखवाए थे। कितना? 28। और इसमें से कितने आएंगे? 20। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में अगर आ गए ना तो हम अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे। अगर इससे ज्यादा आ गया एग्जाम में तो हमने भाई एग्जाम बोर्ड बुक को अध्ययन किया, बहुत सारे बुक को पढ़ा और सिलेबस निकाला, देखा कि कौन से छूटा है कौन पकड़ा है, बिहार बोर्ड का क्या सिलेबस है, क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो हमें ये 20 सारे टॉपिक्स मिले व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की 20 टॉपिक मिले। और क्लास 12th के मित्र ये समझ जाए कि इसमें से आपके एग्जाम में इसमें से 50 यानी सॉरी क्या हुआ यार, आपके एग्जाम में इसमें से 80 से 85 नंबर पूछते हैं। आपके एग्जाम में 12th में हिंदी से सिर्फ, अब आप भी अचंभित हो जाओगे, 85 नंबर, ये क्या बात कर रहे हैं सर? बात एकदम सही सुने हो, 85 नंबर। आप लोग वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो आए हैं अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए, और रेगुलर जितना आप सिलेबस देख रहे हैं ना, रेगुलर हम प्लेलिस्ट की तरह प्लेलिस्ट में बनाकर हर एक टॉपिक को जो है हम नए अंदाज की ट्रिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक क्लास होगा सिर्फ इसका ट्रिक वाला, और दूसरा अभ्यास के लिए हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो देखो 85 नंबर इसमें से आपके एग्जाम में पूछता है। कितना? 85 नंबर। 80 से 85 में बात रही 85 नंबर। तो सर 85 नंबर कहाँ से पूछता है, थोड़ा ये भी समझा दीजिए, समझो। हम ऑब्जेक्टिव कितना आता है बोर्ड में? 100 आता है। 100 आता है ना जी? एकदम आता है सर। तो 100 में बनाना कितना होता है? तो सर 50 नंबर बनाना होता है। कितना बनाना होता है? तो आपने तो ठीक बोला, 50 नंबर बनाना होता है। 100 में कितना बनाना होता है? 50। ठीक है सर, अब 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है, हम बोले कि 100 है और 100 में 50 आता है हिंदी से और 50 आता है व्याकरण से। कितना? 50 हिंदी के बुक से और 50 व्याकरण के बुक से। तो आप जो कहेंगे कि 50 व्याकरण के बुक से आता है, जी हाँ 50 व्याकरण के बुक से आता है। 50 नहीं, 50 से 60 भी आ जाता है व्याकरण के बुक से। और व्याकरण से अगर 50 आ जाए तो हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक पढ़ना है। ऐसी बात नहीं कि व्याकरण की पढ़ते बुक नहीं पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है। कि बुक में से अगर कोई प्रश्न याद है तो बुक में से बना दे, व्याकरण में थोड़ा कोई छूट जाए तो उसमें से आ जाए, सेव करना। लेकिन 50 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, व्याकरण आ जाता है, तो 50 में 50 हम नहीं मार सकते हैं। 60 आता है 50, 60 में 50 नहीं मार सकते हैं, तो 50 यहाँ से। सर अब उसके बाद आप क्या बोले? तो देखो उसके बाद इसमें सब्जेक्टिव में से निबंध पूछता है, पत्र लेखन और संक्षेपण। मतलब निबंध जो है 10 नंबर का रहेगा, एकदम फिक्स है कि 10 नंबर का आपके 12th में आएगा तो आएगा। पत्र लेखन आता है, क्या आता है? पत्र लेखन आता है, और पत्र लेखन में 5 नंबर का आता है। ठीक है सर, ठीक है ना बोला। अब संक्षेपण में आपका 10 नंबर का आता है, मतलब कोई भी एगो गद्यांश दे देगा और उसको आपको पढ़कर संक्षेपण मतलब उसको समझाना है। तो आपका व्याकरण का हुआ ना जी, आपका व्याकरण का लगभग, हाँ 75। ठीक है, 75 से 80 के बीच में आता है। सॉरी हमने 85 बोला। तो इसके बीच में आपका पूरा का पूरा एग्जाम में जो है आएगा व्याकरण के। तो आप लोग जो है सिलेबस आपको परफेक्ट नहीं मिल पाता, और आप सिलेबस में रहते हैं, क्लास जो 10th में हमने पढ़ा वही सिलेबस इसमें भी पढ़ लेंगे। और एक टॉपर से जब हमने पूछा कि आपकी टॉपर बनने की रहस्य क्या है, तो उसने कहा कि मेरी टॉपर बनने का रहस्य यही है कि हमने स्टडी किया अच्छे तरह से। और अच्छे तरह से स्टडी कैसे किया? तो भाई कोई भी स्टडी करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, हमें सिलेबस एक परफेक्ट चाहिए ना, तो बोर्ड इसी में से पूछेगा। तो बोर्ड जब इसी में से पूछेगा तो हम उसको पढ़ेंगे। और हमको परफेक्ट एक सिलेबस नहीं मिला, हमने पूरे इधर उधर की ढूंढ कर ऐसे यूट्यूब पर रिसर्च किया, और रिसर्च किया, उसको पढ़ा इसको पढ़ा, और पता चला एग्जाम में इसमें से आया ही नहीं, तो समय भी बर्बाद गया, एग्जाम में भी नंबर कम आया, कटौती हुआ ना जी। तो एक टॉपर जो बोलता है कि हम पढ़ाई जो करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय एक मेरे पास सिलेबस होता है, परफेक्ट सिलेबस होता है, और उसी सिलेबस को देखकर हम पढ़ाई करते हैं। बोर्ड भाई पूछेगा तो उसी में से ना पूछेगा, उससे बाहर पूछेगा तो उंगली उठा सकते हैं कि इससे बाहर तो कहा है पूछा, सिलेबस तुम्हारा यही है। तो पढ़ाई जो करो किसी भी विषय का एक सिलेबस होना चाहिए, और वो सिलेबस आपको हर जगह नहीं मिल सकता। उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टॉपिक को खोजना पड़ता है, कौन कौन सा बोर्ड पढ़ा। और हमने जो आपके लिए 28-20 टॉपिक लाया ना, आप पूरे यूट्यूब पर, आप जो है ना पूरे यूट्यूब पर इसको खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा हमने जो सिलेबस लाया है। ठीक है, तो बस आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर। तो अब जो है आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गए। सर
और आपके मन में भी प्रश्न आएंगे कि क्या कंपटीशन एग्जाम में भी यही पूछेगा, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, बहुत सारे एग्जाम हो गया। तो जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, तो आपका यही सिलेबस रहेगा, इससे बाहर कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूरा का पूरा कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस जो होता है व्याकरण का 12 तक, इससे थोड़ा उसमें क्वेश्चन हार्ड कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर आप सभी को समझ में आया होगा सिलेबस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, अपना प्रश्न कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के लिए हमें कितनी रात रात भर जाकर सारे डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, और तब जाकर इतनी सुंदर पीडीएफ पीटीटी बनाकर आपके सामने हम लाते हैं कि कोई भी हमारा मित्र ऐसे यूट्यूबर, गलत यूट्यूबर के जाल में आकर अपनी व्यू बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा समय ना बर्बाद करे, ना भटके क्या सिलेबस है क्या नहीं है।